सीएससी केंद्र पर युवक द्वारा मारपीट की शिकायत किला थाने में करना भारी पड़ गया। आपको बता दें कि थाना किला जिला बरेली नवदिया स्वाले नगर अजमल के यहाँ सीएससी सेंटर पड़ोस के रहने वाले शान अहमद अपना फॉर्म ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र बनवाने आया था, जिसकी रसीद अजमल ने दी थी। कागजों में कुछ कमी होने के कारण काम नहीं हो पाया। शान अहमद ने गुस्से में आकर सीएससी सेंटर पर रखे सामान को फेंक दिया, जिसकी शिकायत लिखित में थाना किला बरेली में की गई। शान अहमद ने दोबारा से अजमल के सीएससी सेंटर पर जाकर गाली गलौज और मारपीट की, जो मौके पर 112 पुलिस आते देख शान अहमद मौके से फरार हो गया। आज अजमल ने परिवार सहित थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। थाना किला बरेली। क्या मामला है जो आज थाना किला में आए? मामला ये है, मामला परसों का एक मेरा पड़ोसी है शान अहमद, तो मेरे पास कागज़ ऑनलाइन करवाने आया था आय मूल जाति, तो मैंने ऑनलाइन करके उसे स्लिप दे दी। तो जो उसकी इंक्वायरी वगैरह होती है 2-3 दिन के बाद लेखपाल आता है, तो उसकी कोई बात हुई होगी वहाँ पे। तो उसकी जब कोई बात हुई वहाँ पे तो वो मेरे पास आया कि तूने कुछ कहा होगा। मैंने कहा भाई मुझे तो कुछ नहीं पता, मैंने तो आपको स्लिप दे दी, मेरा काम ख़त्म। तो मेरे से आके गाली गलौज करने लगा, दुकान पे मेरी तोड़ फोड़ करी, मेरे एक फ़ोन तोड़ दिया और जो फ़ोटो कॉपी वाला प्रिंटर होता है मेरा प्रिंटर नीचे फेंक दिया, वो भी टूट गया और गले से मेरे 3000 रुपये निकाल लिए। क्या इसकी शिकायत संबंधित थाने में करी थी? जी, मैंने थाना किला में इसकी शिकायत करी थी। कल तहरीर की थी मैंने, और आज जो है फिर आया था मुझे सुबह धमकाने के लिए, तो मैंने 112 नंबर पे कॉल किया, तो 112 नंबर भी पहुंची थी। 112 नंबर पहुंची, फिर वो अपने घर से भाग गया। तो फिर क्या नाम है, बाद में मिला था तो कह रहा था क्या नाम है तूने क्या कर लिया, पुलिस को बुला के, मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। क्या आज भी फिर दोबारा आपके साथ मारपीट हुई है? जी जी, आज उसने अपने सारे भाइयों को इकट्ठा करा और उसके यार दोस्त जो थे वो इकट्ठा करा उसने, और लाठी डंडों से हमारे परिवार के ऊपर हमला कर दिया। मेरी दुकान में घुसा एकदम, मैं शटर बंद करके एकदम भागा घर पे, फिर घर पे वो लोग आ गए सब, और लाठी डंडों से हमला करा उन लोगों ने, सारे लोगों ने। खबर बरेली से है, जहां जिला युवा उत्सव 2023 का आयोजन नेहरू युवा केंद्र और जिला प्रशासन के तत्वावधान में राजश्री इंजीनियरिंग कॉलेज में संपन्न हुआ। जिला युवा उत्सव कार्यक्रम का माननीय सांसद संतोष गंगवार और माननीय सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। वन एवं पर्यावरण मंत्री के प्रतिनिधि अनिल सक्सेना, मुख्य अतिथि अधिकारी जग प्रवेश, जिला सूचना अधिकारी योगेंद्र प्रताप सिंह, मैनेजमेंट के डायरेक्टर पंकज शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर अरविंद कुमार, जिला स्तरीय युवा उत्सव युवा संवाद इन @2047 कार्यक्रम में 15 विभागों के स्टॉल लगाकर सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। 15 अगस्त 2017 को एक संकल्प हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लोकसभा में लेकर, और उन्होंने कहा कि हम आजादी का अमृत काल मना रहे हैं, 75वां वर्ष मना रहे हैं, लेकिन आजादी के जब 100 वर्ष पूरे होंगे, हम आजादी को जश्न को मना रहे होंगे, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि हमारा देश पूर्ण विकसित हो गया। हमारे देश की आबादी 54% युवाओं की आबादी, और युवाओं के कंधे पर बहुत बड़ा बोझ। हमें जो 5 प्रण आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं, आप सब लोग देख रहे हैं। विकसित भारत, कैसा भारत होना चाहिए, हम लगातार आप देख रहे हैं, देश की स्थिति को देखें, परिस्थिति को देखें, तो हम कहते हैं विश्व का मंच है, विश्व का मंच है और भारत सरपंच है। विश्व का मंच है और भारत सरपंच है। अमेरिका हो चाहे श्रीलंका, आज पूरे विश्व में बन रहा है मोदी जी का। और हम 100 वर्ष का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि 2047 में हमारा देश कहाँ होगा। ये बात सही है कि दुनिया में लोग ये मानते हैं कि
नौजवान अगर सबसे अधिक है तो हिंदुस्तान में, और पहली बार कोरोना के पश्चात दुनिया भर के देश ये समझ पाए कि हिंदुस्तान भी कुछ कर सकता है। क्योंकि अगर आप ध्यान करें तो आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जितने भी दुनिया में अच्छी बातें समझ में आई तो हमारे हिंदुस्तान का श्रेय उसमें कम नजर आता था। पर 2014 में जब देश में परिवर्तन हुआ, श्री मोदी जी के रूप में एक व्यक्ति हमको मिला, तो उसने इस बात को समझा और देश की दुनिया में जो पहचान बनाई अब लोग याद कर रहे हैं। और हम भी कहते हैं कि सबसे नौजवान अगर देश है दुनिया में तो हिंदुस्तान है, और हम उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। तो अभी काम बहुत करने को बाकी है। हर क्षेत्र में अगर हम ध्यान दें, छोटे से बड़े हर क्षेत्र में, पर इसमें परिवर्तन करने का काम किया तो हमारे वर्तमान नेतृत्व ने 2014 के बाद किया। हम सबको ये समझ में आता है, कोई अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। नौजवान साथियों का कार्यक्रम यहाँ पर, और वास्तव में हम अगर ध्यान करें तो आज़ादी के बाद देश को बचाने में, देश के लिए आंदोलन करने में नौजवानों की भूमिका ही अग्रणी रही है। ये सब जानते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा कहने की बात नहीं है। और अगर आप आज़ादी के इतिहास को आप पढ़ें, देखें, और अगर मौका लगे आपको, अगर अंडमान जाने का अवसर मिले, तो आप सेलुलर जेल और उससे जुड़ी हुई बातें जब देखेंगे तो समझेंगे कि वास्तव में देश को आज़ाद कराने के लिए लोगों ने कितनी कुर्बानी दी। माननीय सांसद श्री धर्मेंद्र कश्यप जी, श्री सक्सेना साहब, राजश्री ग्रुप के चेयरमैन सचिव, यहाँ की कोर्स डिजाइनर, हमारे युवा अधिकारी और सम्मानित सभी प्रतिभागी, आपको मेरा नमस्कार, प्रणाम। आज ये कार्यक्रम जो हो रहा है, मैं 2 मिनट में बस उस पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम क्यों आयोजित हो रहा है। अभी मैडम ने आपको बताने की कोशिश की कि आज हम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं। तो इस कार्यक्रम की थीम भी आप देखेंगे कि 2047 का जो भारत होगा, यानी कि जब आज़ादी के हम 100 साल कंप्लीट कर रहे होंगे, तो उसके राष्ट्र निर्माण के सबसे बड़े जो भागीदार होने वाले हैं वो हमारे देश के युवा होने वाले हैं। आज भारत की जो आबादी है उसका लगभग 2/3 हमारे युवा हैं। तो 100 वर्षों के बाद भारत कैसा दिखाई पड़ेगा, ये हमारे सभी युवा जो इस मंच के आज सभागार में भी उपस्थित है, आप सबके, हम सबके कंधों पे निर्भर करता है कि 100 साल दिखने वाला भारत किस प्रकार का होगा। तो इसलिए आज ये कार्यक्रम हर जनपद में आयोजित हो रहा है कि युवाओं को अपने भाषण के माध्यम से, पेंटिंग प्रतियोगिताओं के माध्यम से, सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रतियोगिता के माध्यम से उनको एक मंच दिया जाए, अवसर दिया जाए, जहां वो अपने विचारों से, अपनी लेखनी से और अपने आइडिया से बताने का प्रयास करें कि वो भारत के राष्ट्र निर्माण में किस प्रकार अपनी भूमिका निभाएंगे। आप देख